मेरा नाम आद्या अग्रवाल है। मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मैं बैंगलोर पढ़ती हूँ पिछले 2 साल से। बस मर्डर पाया, कैसा लगा आपको? कितना प्रयास करने के बाद मिला? क्या कहेंगे इस पर? मेरा सपना आगे चलकर एक एंटरप्रेन्योर बनने का है। तो आज जो ये किताब जीती हूँ मैं, मिस यूपी 2K21 फर्स्ट रनर अप की, ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत हेल्प करेगा आगे चल के मेरे उस सपने को पाने के लिए। और जो मेहनत की है ग्लैमरस प्रोडक्शन, शहबान सर, उमंग सर ने हम पे जो मेहनत की है और हमारे मेहनत को 4 गुना और बढ़ाया है, वो उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और होप करती हूँ कि उनके साथ काम करना आगे भी मौका मिले। हमेशा जो है घर से शिकायतें मिलती हैं कि जब बाहर न जाएं, समय से घर आएँ, तो क्या करना चाहेंगे इस पर आप? जो मेरे घर गलत से कहा गया है। अगर आम तौर पे देखें तो लड़कियों को उतनी छूट नहीं मिलती है घर से। लेकिन मेरे घर से कभी ऐसा मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं उनके लिए एक, उन्होंने कभी बायस, मेरा भी एक भाई है, कभी उन्होंने कोई बायसनेस नहीं की मेरे और उसमें। उन्होंने उससे जितनी छूट दी है मुझे भी उतनी छूट दी है, और उनका पूरा पूरा सपोर्ट है मैं जिस भी फील्ड में आगे जाना चाहूँ। जी, अपना परिचय बता दें, छोड़िए। मेरा नाम खुशी मेहता है। मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मैं मिस नॉर्थ इंडियन बनी हूँ 2K21 की। किस प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया था और क्या आपको किस प्लेस पे आपको स्थान मिला? मैं ग्लैमर प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट की थी, और उस टाइम मैं जब यहाँ पे आई थी तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। यहाँ पे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें जानने को मिली, जो कि बेसिकली चीज़ें कहीं नहीं सिखाई जाती, जो कि यहाँ पे ग्लैमर प्रोडक्शन ने सिखाया मुझे। और बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल की सबसे अच्छा नेचर सर लोग का था। बहुत अच्छे से लोग ने मुझे सिखाया, समझाया सारी चीज़ें, जो कि कहीं और नहीं सिखाई जाती और समझाई जाती है। आगे किस तरह के प्रोग्रामों में भाग लेने की योजना है आपकी? क्या मेरा तैयारी है? प्लान है अब इंडिया का मैं करूं, और मैं चाहती हूँ उसमें ग्लैमर प्रोडक्शन का सपोर्ट रहे, और राहुल सर का, शहबान सर का और उमंग सर का, सबका सपोर्ट रहे उसमें। महिलाएं बहुत ज़्यादा इस फील्ड में के लिए क्या कहना चाहेंगी? वो किस तरह से आगे आएँ? महिला जल्दी आती नहीं है, घर से ज़्यादा मिलती है। सर इसलिए नहीं आती क्योंकि मॉडलिंग फील्ड को गलत सोचा गया है। स्पेशली मैं अपनी बात लेती हूँ, मेरी फैमिली मुझे एग्री नहीं करती थी इस चीज़ों से। स्पेशली मेरे पापा बिल्कुल नहीं एग्री करते थे। और आज मैं ये टाइटल लेके गई थी, जब घर में जिस नाइट को पहुँची थी, उस टाइम पापा ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम पहुँची, क्योंकि उनको बहुत कुछ सुनने को मिला था। फैमिली बहुत कुछ बोली मुझे कि अच्छा नहीं है, लड़की बिगड़ जाएगी, अच्छी फील्ड नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब मुझे इन लोग को दिखाने के लिए कुछ करके दिखाना है, लोगों की आंखें खोलनी है। क्या आप सपोर्ट मिल रहा है फैमिली का आपको पूरा? अब तो पापा सपोर्ट करे। पापा ने खुद कहा कि मैं तुम्हें इंडिया के लिए पहुंचाऊंगा वहाँ तक। एंड थैंक यू सो मच ग्लैमर प्रोडक्शन, थैंक यू सो मच उमंग सर, थैंक यू सो मच ऑल सर्स एंड मैम्स के सब। जी, पूरा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम संदीप शर्मा है। मैं मिस्टर यूपी 2K21 का विनर हूँ। मैं गाज़ीपुर से बिलोंग करता हूँ। जी, क्या पाया आपने? कितनी मुश्किल झेलनी पड़ी होगी आपको? सर मैं जब इस शो का मुझे मालूम चला था सोशल मीडिया के द्वारा, तो मैं उस टाइम लखनऊ में था। मैं उस शो के लिए यहाँ पे आया, और सर इसमें 17 जनवरी का इसका ऑडिशन था इसी होटल में। मैं इसका ऑडिशन दिया और फाइनलिस्ट में मैं आया वहाँ पे। इसके बाद लगातार मेरी कोशिश हमेशा, मतलब मेहनत में करता रहा। डेली अप डाउन में गाज़ीपुर से बनारस तक करता रहा। ग्लैमरस प्रोडक्शन के इस ग्रूमिंग में मैंने पार्ट लिया, जिसके शहबान सर, उमंग सर डेली क्लास लेते थे। इसका 4 घंटे का, 3 घंटे का क्लास होता था। तो सर मुझे इतना ट्रैवल करना, डेली आना जाना पड़ता था, जिसमें सफ़र में सर पूरे दिन निकल जाते थे। रात दिन मैंने मेहनत की, और उस बीच में काफ़ी बुरी सिचुएशन से गुजर रहा था, क्योंकि मेरी सिस्टर एडमिट थी BHU में, जिसकी किडनी प्रॉब्लम थी। उसको वैसे उसमें जाते हुए, उसको ट्रैवल करते हुए मैंने इसको मतलब पकड़े रखा है इसको। घर से कभी बात सुनना पड़ा तो क्या? नहीं सर, मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव है, क्योंकि मैं सर इस फील्ड से 3-4 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ। एक बार मैंने अपनी फैमिली को इस फील्ड में मैंने प्रूव किया था। मैं दिल्ली SS फैशन ग्रुप से मैं वहाँ पे सेलेक्ट गया था T सीरीज़ के द्वारा, तो जिसकी वजह से फैमिली पूरी सपोर्ट में आ गई थी मेरे। आगे क्या प्लान है आपका? आगे सर प्लान है कि अब मिस्टर उत्तर प्रदेश बनने के बाद मैं मिस्टर इंडिया बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। भाई अपना परिचय बताएं। ओके, मेरा नाम हरिओम है। मैं यहीं वाराणसी से हूँ, और इस ग्लैमरस प्रोडक्शन के अंदर जो इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है पूरी टीम को, सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इतना बढ़िया शो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। जाहिर सी बात है कि बनारस अब उस जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इस तरीके के शोज़ आने वाले टाइम में भी होंगे। सबसे पहले पूरे क्रू को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, साथ ही साथ हमारे उत्कर्ष सर जो इस शो के एंकर भी रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। उन्होंने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट किया है और स्टेज को बहुत अच्छे से होल्ड किया है। साथ ही साथ
पूरी ग्रूमिंग क्लासेस हमारी ऑसम रही हैं, बहुत बढ़िया हमें वहाँ सिखाने को भी मिला है। मेहनत करनी पड़ी इसमें, कितने सालों से मेहनत करते आए आप? जी, जैसा कि एक मॉडल जो इंडिया को आगे आने वाले टाइम में रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हर एक मॉडल का सपना होता है देश को रिप्रेजेंट करने का, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का। तो उसी तरीके से आने वाले टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। जैसा कि हमारे मिस्टर इंडिया जितेश सिंह देव ने भी बोला है कि आपके अंदर हम्बलनेस होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, एक अच्छा ह्यूमन होना चाहिए आपको। तो वो क्वालिटीज़ आप डेवलप करते जाएंगे तो आप आगे जाहिर सी बात है बढ़ते जाएंगे। तो उन्हीं घर पे क्या काम होता है आपके? मैं वैसे बाय प्रोफेशन एक फ़िटनेस कोच भी हूँ, तो फिटनेस मेरा पैशन है, तो उसको साथ ही साथ आगे लेके बढ़ रहा हूँ मैं, और इस फील्ड में आगे जाहिर सी बात है मैं जाना चाहूँगा। जी, पूरा परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम रेखा गुप्ता है और मैंने इस शो में यूपी नॉर्थ का मैंने टाइटल लिया है। रेखा जी, गिरानी होने के साथ साथ इस तरह के पार्टिसिपेट में आपने भाग लिया, कितना मुश्किल था? किस तरह से ऐसी मुश्किल तो बहुत था, बट अंदर से बहुत चाह थी कि मैं कुछ बनूं और मेरी एक पहचान बने, इसलिए मैंने ये शो किया। एक तो परिवार देखना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के पास है, ससुराल भी है, बच्चे भी होंगे आपके। सर, औरतों को इसीलिए तो बोलते हैं ना कि औरतें सारा कुछ संभाल सकती हैं, बाहर भी और घर का भी। तो कभी कैसे कोई बात सुनना हो? सर, सुनने को बहुत कुछ मिला है, सपोर्ट कहीं से नहीं है, ओनली हस्बैंड और मेरा बेटा सपोर्ट करता है। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, बट मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी हो और मुझे कुछ करना है, इसलिए मैं ये शो की और मुझे ये आज मिला है। मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप पूरा परिचय दीजिएगा। My name is Samiksha Rai and I am Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery student from Varanasi. किस तरह आप लोग क्या कर रही हैं, क्या पाया आपने? Actually ये ग्लैमरस प्रोडक्शन का शो था। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला बनारस जैसे शहर में कि प्रॉपर जजिंग हुई, अच्छे से सपोर्ट मिला सारे सर का, बहुत कुछ सीखने को मिला, ग्रूमिंग बहुत अच्छे चले, जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि यहाँ बनारस जैसे शहर में ये सब चीज़ें मिल पाएंगी। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म की मतलब आज के दौर में जो है घर से परमिशन नहीं मिलता है, इस पर क्या करने सब पढ़ नहीं पा रही हैं? ये तो एग्ज़ाम्पल मेरा ही है यहाँ पे कि सपोर्ट था, ये नहीं कहेंगे कि एकदम सपोर्ट नहीं था, बट इतना अप्रिसिएशन नहीं था इस चीज़ के लिए कि रिस्क ले रही हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, कैसे बैलेंस करोगी। बट जैसे ही वो ट्रॉफ़ी मिली, वो सैशे मिला, सब चीज़ चेंज हो गई, पूरा फुल ऑन सपोर्ट है, अच्छी है। अब उस वे में देखा जा रहा है लड़कियों को भी कि नहीं यार, लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, सब चीज़ इस फील्ड में किसे आइडल मानती हैं? मानुषी चिल्ला। हमारे सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा खुश हैं। कहाँ के लोग हैं यहाँ पे? कहाँ के लोग हैं? पूरे उत्तर प्रदेश के बेसिकली 5-6 शहर से लोग, कितने शहर से ज्वाइन किए थे? 5-6 शहर में ऑडिशन हो चुके थे बेसिकली, एंड इतने सारे शहरों से लोगों ने किया था। एंड इसका जो फिनाले रखा गया था ये बनारस में रखा गया था, लखनऊ से, कानपुर से, इलाहाबाद से। जो विनर बने